आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा में कोई प्रश्न बुद्धि बल्बों के ऊपर ही कुछ एक जिज्ञासावश कुछ बात पर स्पष्टीकरण सा मांगा है। देखिए, हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं कि अपना बुद्धि रूपी बल्ब जलाओ, बढ़ाओ। देखिए, आप घर पे 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 अलग-अलग वाटों के जो हम बल्ब लाते हैं, जितनी-जितनी रोशनी का आपको में कुछ ज़रूरत होती है, उस हिसाब से हम वैसा ही बल्ब खरीदते हैं। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है, बुद्धि रूपी बल्ब जितना अधिक आप उसमें जला सकते हो, जलाने का अभिप्राय उसकी एक विकास कर सकते हो। बुद्धि में विकास होना विवेक शक्ति का जगना है। क्योंकि बुद्धि संसार को समझने के लिए है, मन को एक विभिन्न प्रकार की एक गिरावट की स्थितियों से रोकने के लिए। बिना विवेक शक्ति जगे परमात्मा की ओर आप और हम चल नहीं पाते, क्योंकि मन की फिसलन संसारी विषयों में है। मन पर नियंत्रण बिना विवेक शक्ति के संभव नहीं है। और इनकी अलग-अलग वाट को अब देखिए ना, बैंक में कभी आपने कोई ऋण लेना हो, लोन लेना हो, तो अब ब्रांच मैनेजर की एक अलग पात्रता है कि उससे अधिक वो लोन की अनुमति दे ही नहीं सकता। उससे अधिक शक्ति किसी मैनेजर की हो सकती है, रीजनल मैनेजर की हो सकती है। देखिए, बात को समझिए। जैसे बुद्धि के अलग-अलग वाटों की स्थितियाँ हैं। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में तारे के प्रकाश को, चाँद के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश से भी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अब तारों के प्रकाश में तो आप और हम कुछ पढ़ने-लिखने का काम नहीं कर सकते। पूर्णिमा के चाँद में भी, चाँद के प्रकाश में भी आप कोई पढ़ाई-लिखाई नहीं कर सकते। सूर्य के प्रकाश में अक्सर हम बच्चों को क्या कहते हैं, सुबह जल्दी उठो, सूर्य के प्रकाश में पढ़ो, आँखें स्वस्थ रखिए। ये विभिन्न स्थितियों के देखिए एक अर्थ भावार्थ समझने होते हैं। उदाहरण मात्र उतने अंश में पकड़ना होता है कि बात समझ में आ जाए। यदि बात समझ नहीं आएगी तो फिर आगे शास्त्रों की बातें समझ नहीं आती। इसलिए हमने ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई-बहनों के प्रश्नों को एक साधारण स्तर पर प्रकृति के 3 गुण, जिसको स्वयं गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है। ऐसे कितने मनुष्य हैं जिन्होंने देखिए इन तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण का कभी नाम ही नहीं सुना। इसलिए हम बार-बार कहते हैं गीता का 13वां 14वां अध्याय बार-बार पढ़ो। 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, पढ़ते रहो। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के साथ ही गुणतम शब्द जोड़ा है। देखिए, शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नपतुला तौल-तौल के कहा जाता है। उस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये विचार और चिंतन कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में अधिक वाट का बल्ब जला होता है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में क्या कहते हैं? सूरज डूबने के बाद तो देखिए सात्विक स्थिति मात्र 1% ही होती है। इसलिए आप और हम अपने घरों में अलग-अलग कमरों में, वरांडे में, रसोई में बल्ब जलाते हैं। क्योंकि उस एक प्रकाश से आपको में कुछ पता नहीं चलता और दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं। अब यहाँ रजोगुण का अभिप्राय विषय भोगों की स्थितियों से है।
यहाँ अब सूर्य के प्रकाश से मतलब नहीं है। देखिए शब्दों की अलग-अलग स्थितियाँ समझनी होती हैं। रजोगुण में सत्वगुण की जो एक स्थिति है वो कमज़ोर होती है। हम तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 क्यों कहते हैं? सूर्य डूबने के बाद सत्वगुण 1% से अधिक नहीं होता। दिन में राजसी स्थितियों में जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत्वगुण 10% से अधिक नहीं होता, क्योंकि एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण होता है। इन सभी स्थितियों पे अलग-अलग वीडियो हमने ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में अलग-अलग स्थितियों को लेते हुए प्रसारित की कि आपको हमको बात समझ में आ जाए। दिन में राजसी स्थितियाँ होती हैं। अक्सर देखिए ये भागवत पुराण की चर्चाएँ भी तो दिन में ही साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती हैं। दिन में सात्विक स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं, इसलिए हम बार-बार कहते हैं सत्वगुण में वो ज्ञान विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में बिखरा होता है। आपको मात्र उठाना है, इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त की बार-बार एक एक विशेष स्थिति समझाते हैं। हमने तो देखिए पिछले लगभग 4800 से अधिक जो वीडियो प्रसारित किए, वो सभी लगभग 99.99% ब्रह्म मुहूर्त जो उससे भी पूर्व के समय में ही बनी। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि हम देखिए 1 डेढ़ 2 बजे पिछले लगभग 32-33 वर्षों से उठते आए हैं। इन सभी स्थितियों में आपकी जितनी अधिक जिज्ञासा होगी, एक बार हमने वीडियो बनाई थी कि परमात्मा गुरु ब्रह्म मुहूर्त में लूटने ही रहते हैं, लूटने के लिए ही आते हैं। आप और हम उस स्थिति में परमात्मा को लूटते नहीं और दिन में संसारी स्थितियों को, राजसी स्थितियों को भोगने के दृष्टिकोण से लूटते हैं। और वो लूटा हुआ राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ किसी काम नहीं आती। जीवन के रहते हुए भी यहाँ पर हम उनको भोगते नहीं हैं और भोगने की स्थितियाँ भी कमज़ोर होती हैं कि हमारी इंद्रियों की सीमा है। आप ब्याह-शादियों में आपके हमारे भोग भले ही बिगड़ भी जाएँ, तो भी एक सीमा है। अन्यथा बैंक्वेट हॉल वाले या बफे सिस्टम का उनका आकलन तो बिगड़ जाएगा। बात को गहरे तल पे समझिए, अपनी पात्रता बढ़ाएँ और पात्रता कब बढ़ती है जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना आरंभ कर देते हो। हम बार-बार कहते हैं ना, शब्दों के गहरे अर्थ जो शब्दों में ही छुपे होते हैं, अर्थ समझो और फिर अर्थों से आगे के भवार्थों की एक लंबी यात्रा है। हम भी देखिए लगभग पिछले 32-33 वर्षों से इस यात्रा पर चल रहे हैं। मंजिल क्या है? परमात्मा को पाना, मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना। उस दिशा की ओर बढ़ते रहना ही मनुष्य जीवन में आपका हमारा धर्म है। साधना करने का एक अवसर है। अवसर का जो लाभ उठाता है वही देखिए, खेल में जो अवसर का लाभ उठाता है वो जीत जाता है। मनुष्य जोनी जीतने के लिए मिली है, हारने के लिए नहीं। आज 24/7 विषय भोगों की स्थितियाँ जो बिगड़ती जा रही हैं, वो आपको हमें तमोगुण में गिराती है और तमोगुण एक हारने की स्थिति है। मनुष्य से नीचे की 80 लाख प्रकार की सभी जोनियाँ निकृष्ट जोनियाँ हैं, तामसी जोनि है, नारकीय जोनियाँ हैं। इसीलिए शास्त्रों में नरकों का भय दिखाया गया है, स्वर्गों का एक आकर्षण समझाया गया है, ताकि आप और हम बुराई से बचें, अच्छाई की ओर जाएँ। परोपकार के कार्य भले ही आरंभिक स्तर पर सकाम भाव से होते हैं, फिर धीरे-धीरे उनमें निष्कामता आ जाती है। निष्कामता आना ही कर्म योग है। जब कर्म के साथ फल शब्द हट जाता है, योग जुड़ जाता है। योग क्या है? परमात्मा की सम्मुखता। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। उस दिशा की ओर बढ़ते जाओ तो आनंद की झलकें मिलती हैं। मोक्ष की स्थिति एक पूर्ण सच्चिदानंद की स्थिति है। भले ही तकनीकी रूप से आत्मा आनंद स्वरूप बन नहीं जाती, रहती ज्ञान स्वरूप ही है मोक्ष की स्थिति में भी। लेकिन आपको हमको आनंदमय स्थितियाँ मिलती हैं। मोक्ष का मतलब ही यही है।
जब मोह मोह किनका है? संसारी 5 भोग्य विषयों का। मोह किनका है? पारिवारिक सदस्यों का। देखिए ये सब स्थितियाँ क्षय का मतलब समाप्त होना, घटना, समाप्त होना। इसलिए जीवन के रहते हुए इन बल्बों के वाट की कहो, बुद्धि की एक विकास की स्थितियाँ कहो, विवेक शक्ति का जगना कहो, ब्रांच मैनेजर वाली जो अभी उदाहरण दिया, लोन की स्थितियाँ कहो, किसी भी अर्थों से आगे बढ़ते जाइए, ताकि शब्दों के अर्थ समझ में आएँ। हालाँकि अर्थ तो देखिए शब्दों में ही छिपे होते हैं, मात्र आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है। भावार्थ के लिए निरंतर साधना करनी होती है। जैसे 1 से 10, 10 से 100, 1 से 10 में तो आप और हम जल्दी पहुँच भी सकते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि की स्थितियाँ हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर से आत्मा परमात्मा सब एक ही स्थितियाँ हैं। कारण शरीर का जो एक निकटतम स्थिति है वो आत्मा की है। कारण शरीर हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का ही एक परिणाम है, जिसको एक बार हमने वीडियो बनाई थी स्टोर रूम के। जैसा कारण होगा, जैसी कारण शरीर की स्थितियाँ हुई, वैसी आत्मा परमात्मा के संबंधों की स्थितियाँ हैं। और जैसे कारण शरीर में एक तामसिक स्थितियाँ होती हैं, वो फिर नीचे की योनियों की अलग-अलग स्थितियाँ, पात्रता के अनुसार नीचे की योनि, अब वनस्पति तो सबसे अंतिम योनि है, तो बेचारी चल फिर भी नहीं सकती। अब मच्छर को आप पकड़ो, मक्खी को पकड़ो तो उसको भागने की एक स्थितियाँ अवसर है। इनके संदेश समझिए। वनस्पति आपका हमारा भोजन है, वो भाग नहीं सकती, उनको सेवा करनी है। उन्होंने जो लूटा था मनुष्य जीवन में, अपना कर्माशय बिगाड़ा था, अब वो सेवा भाव से देखिए ना, आप सब्जियाँ लाते हो, फल लाते हो, आपके घर में आटा, दाल, चावल ये सब स उन्हीं वनस्पति का सूखा हुआ रूप है। आयुर्वेद में तो जितने आपके हमारे इलाज होते हैं, वो भी तो जड़ी-बूटियाँ हैं। स्थितियों के समय के रहते संदेश समझें, परमात्मा से जुड़ें, अपनी बुद्धि रूपी बल्ब को निरंतर उसका प्रकाश बढ़ाते जाएँ, विवेक शक्ति जगाते जाएँ। तब तक जब तक मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति प्राप्त न हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी सैद्धांतिक विषय पर फिर चर्चा होगी। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आज की वीडियो संबंधित कोई बात अभी भी आपको समझ नहीं आई हो, कोई उदाहरण आपको पटासा लगा हो, सही समझ नहीं आया हो या कहीं भी कोई आपका संशय हो, ये प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।